हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी भैंस गाय के पेट में कीड़े या कैसे पहचाने कि आपकी भैंस गाय के इंटरनल पैरासाइट है। यदि इसकी जानकारी का यदि आपको अभाव होगा, यदि नॉलेज नहीं होगा, तो आपको जितने भी डेयरी फार्मर या पशुपालक है उनको पशु में भारी नुकसान हो सकता है। चाहे आप कितनी ही तरह की यदि आप दवा दे दें, कितनी ही तरह के चाहे पाउडर खिला लें, कोई भी यदि आप उसे कुछ भी खिलाएं पिलाएं, लेकिन आपको कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है जब तक आपको नहीं पहचान सकते कि आपके पशुओं में इंटरनल पैरासाइट भी हैं क्या। और इसके लिए यदि आपके इस तरह से पहचान लें तो इसके लिए आपको कौन सी ऐसी टेबलेट का उपयोग, सिर्फ टेबलेट के बारे में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी एक टेबलेट है उसका आप उपयोग करके सभी की तरह की जो आपको मैं सिम्टम्स बताऊंगा उन सभी का समाधान आपको सिर्फ एक टेबलेट से हो सकता है, यदि आप उस टेबलेट का भी उपयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। वैसे यदि कैसे पहचाने कि आपके गाय भैंस के पेट में कीड़े हैं, वैसे मेरे चैनल जो विजेंद्र वेट केयर है उस चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं यदि आपको देखना है। रही बात आपको लेटेस्ट देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाएं, मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक लेटेस्ट वीडियो बना दी जाए ताकि पशुपालक या जितने वेटरनरिस्ट हैं उनको प्रॉपर नॉलेज हो जाए। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें ताकि इस चैनल की कोई भी वीडियो यदि अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पूछे, क्योंकि वेट पेट एंड कैटल आपके लिए सही जानकारी लेकर के आता है। देखो, यदि आपका सबसे पहले सिम्टम्स है, यदि आपका पशु सुस्त रहता है या यदि आप अपने पशु को कुछ खिलाते पिलाते हैं, बहुत कुछ खिला पिला रहे हैं, फिर भी आपका पशु मोटा नहीं हो रहा है, वजन नहीं ले रहा है, या यदि आप अपने पशुओं को, आपने देखा होगा कि कई आपने इस तरह की दूध बढ़ाने वाली, जो दूध देने वाले पशु हैं, दूध बढ़ाने वाली दवा दे दी आपने, लेकिन फिर भी आपके पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी भैंस गाय के इंटरनल पैरासाइट हों। उसकी वजह से आपको अन्य जो मेडिसिन है उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जो भी यदि आप दवा दे रहे हैं वह इंटरनल पैरासाइट उसको जैसे सामान्य भाषा में बोले तो खा जा रहे हैं और आपके पशुओं के शरीर पर लग नहीं रही है और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। या यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, आपने देखा होगा कि आपने पशु को कुछ दे दिया लेकिन यदि आपकी उसकी डिवर्मिंग नहीं करा पाएंगे तो उसकी वजह से आपका पशु हिट में नहीं आ पाता है। और आपने कई ऐसे देखे भी होंगे कि आप अपने पशु को सिर्फ एक डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, उससे ही आपका पशु हिट में आ जाता है। तो उसकी और रही बात, यदि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पशु होते हैं जो कि आपके अखाद्य वस्तुएं खाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी बाहर से मिट्टी है, प्लास्टिक है, चमड़ा है, इस तरह की चीज़ें यदि आपका पशु खा रहा है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में इंटरनल पैरासाइट है, उसकी वजह से आपका पशु अखाद्य वस्तुएं खा रहा है। या यदि आपका पशु बार बार बीमार हो रहा है, यानी बार बार बीमार हो रहा है, कहने का मतलब कि यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट कराने पर तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में आपका पशु वापस बीमार हो रहा है, तो भी ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में इंटरनल वर्म्स हैं, उसकी वजह से आपका पशु बार बार बीमार हो रहा है और उसी के कारण आपके पशु की जो इम्यूनिटी है वह डाउन हो गई है। यानी इम्यूनिटी डाउन होने का कारण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि आपके पशु में कम हो गई है तो हो सकता है कि आपके पशु में इंटरनल वर्म्स हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यदि आपके पशु में गोबर के साथ यदि बदबू आ रही है, जैसे यदि गोबर कर रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो ये देख लेना चाहिए कि उसके पेट में कीड़े हैं। कई बार आप उसे नग्न आंखों से भी आप देख सकते हैं कि पशुओं के जो गोबर है उसके अंदर बारीक बारीक से कीड़े चलते हुए भी आपको सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई दे सकते हैं, तो भी मान लेना चाहिए, वो तो आपको दिख ही जाता है। रही बात, यदि आपका जो पशु है, गाय भैंस है, उसमें डायरिया रुक नहीं रहा है, दस्त नहीं रुक रहे हैं, आपने कई दवा दे दी फिर भी आपके पशु का दस्त नहीं रुक रहा है, तो आप उस पशु की हो सकता है कि इंटरनल वर्म्स हैं, तो आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे दें। कई बार देखा होगा कि आपने पशु को यदि आप जैसे आपको पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं तो आपकी गाय भैंस के उसके डायरिया रुक जाता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि पेट में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाए, या यदि आपके पशु में नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, मुंह से पानी फेंक रहा है, या यदि आपका पशु दांत किटकिटा रहा है, इस तरह के सिम्टम्स भी यदि आपके पशु में देखने को मिले, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जुगाली बाहर फेंक रहा है, बहुत से इस तरह के पशु होते हैं जो जुगाली बाहर फेंकते हैं, तो जुगाली बाहर फेंक रहा है तो भी आपके पशु में इंटरनल वर्म्स की वजह से आपका पशु जुगाली फेंकता है और कई बार जुगाली के अंदर बहुत ज़्यादा दुर्गंध भी आती है।
तो आपको साफ साफ जाहिर होना चाहिए कि इस पशु के अंदर के इंटरनल वर्म्स हैं। यदि आप अपने पशु के यदि पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी और फिर भी आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे मुँह से बदबू आ रही है, गोबर में बदबू आ रही है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु की सही डिवर्मिंग यानी पेट की सही डिवर्मिंग नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको इन सभी की तरह की यदि आप दवाई दे चुके हैं तो कौन सी टेबलेट प्रयोग करनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा कि यदि आप उस टेबलेट का प्रयोग करेंगे तो सभी तरह के जो इंटरनल वर्म्स है एक साथ किल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में लीवर यदि कमज़ोर हो गई, लीवर के कीड़े हो गए, साथ में यदि आपके पशु में स्किन के ऊपर जगह जगह स्किन के ऊपर चकते हैं या फफोले से हो गए हैं, ऊपर गांठे से बन गई हैं, उनके फूटने पर जो कीड़े निकलते हैं, तो भी आप उसमें ये देखना चाहिए कि इंटरनल वर्म्स की वजह से हो रहा है। यदि आपके पशु में बार बार शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, जू चिच्चड़ हैं, आपके पशु को बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हैं, जू चिच्चड़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप यदि शरीर पर रहता है, जा ही नहीं रही है, कई दवाई यदि आपने प्रयोग कर ली हैं, तो आप उस पशु की डिवर्मिंग ज़रूर करवा लें। यदि डिवर्मिंग नहीं कराएंगे तो आप उससे चाहे शरीर पर कितनी दवा लगा लें, जब तक इंटरनल पैरासाइट ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपके पशु में जो एक्सटर्नल पैरासाइट नहीं जा पाएंगे। जू चिंचड़ आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ यदि आपने देखा होगा कि आपके पशु में जो आगे वाला हिस्सा है बोतल जा है, जबड़े के नीचे सूजन आ जाती है, या जो दोनों पैर हैं उनके बीच में सूजन आ जाती है ब्रिस्किट में, तो भी ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में इंटरनल वर्म्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आंखों से पानी आ रहा है, आंखों के अंदर पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, या आँखें आपके पशु की बार बार ख़राब हो की शिकायत दिखने को मिल रही है, तो भी आपको उसमें इंटरनल वर्म्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में यदि नाक से ब्लीडिंग आ रही है, अचानक यदि नाक से ब्लीडिंग हो गई, या यदि आपके पशु में खांसी आ रही है, रुक नहीं रही है, खांस रहा है, दहास रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि लंग वर्म्स हैं, आपके पशु में फेफड़ों के अंदर कीड़े हो गए हैं, उसकी वजह से आपके पशु में खांसना दांसना स्टार्ट हो गए। देखो कितनी सी बीमारियां हैं, बहुत लगभग सभी तरह की बीमारियों का समाधान आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की मेडिसिन से आपके पशु में हो जाता है। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु जिस प्रकार से गोबर अध कचरा कर रहा है, जैसे पूरा गोबर यदि आपका पशु नहीं कर रहा है, पेट में बार बार गैस बन रही है, अफारा बन रहा है, गैस बनती है तो इंटरनल बैक्टीरियल जो पैरासाइट होते हैं उससे आपके पशु में पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में अदर जो डिजीज़ यदि आपको देखने को मिले, यदि आपका पशु कमज़ोर है, हीट में नहीं आए, प्रेग्नेंट न हो, हीट में आ जाता है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, तो भी ये देखना चाहिए कि आपके पशु में इंटरनल वर्म्स हैं, उसकी वजह से आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। यदि कुछ छूट भी गया है मेरे से, बहुत इस तरह की दिक्कत होती है, फिर भी आप जो मेरे चैनल विजेंद्र वेटकर है उस पर वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि इन सभी का समाधान यदि आपको करना है तो आपको, यदि आपने हर प्रकार की डिवर्मिंग दे ली है, तो आप इस डिवर्मिंग का जो जाइक्लोज आती है 6 ग्राम क्लोजा सेंट्रल जो बोलस आती है, इस पर मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बोलस आप अपने पशु को 6 ग्राम की एक जो टेबलेट आती है, ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। यदि इन सभी तरह की दिक्कत को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये बोलस आप उस पशु को दें, प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो। 6 ग्राम की बोलस आप जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, 400 kg से कम है तो आप इसे हाफ बोलस दे सकते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ज़्यादा डोज आपको इसको देनी नहीं है। एक बार देने के बाद में आपको 90 दिन तक ये टेबलेट 60 से 90 दिन तक असर करती है। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी दी है, इसलिए ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ आप जितना शेयर कर दें, क्योंकि आपको सही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।